वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कल सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है, आज आप लोग इसको वीडियो को देख लें एक बार, इससे काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बहुत ही एकदम वीवीआई प्रश्न है। लगभग आपको यानी 3 सेट में 240 प्रश्नों को आप लोग को भी फटाफट से रिविज़न करवाया जाएगा। एकदम फटाफट से देख लें और उसके बाद जो है कल आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा आप लोग को महसूस होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन चलते हैं बिना समय गवाए हुए। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से चलेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन निर्माण राज्य का किसने किया था? तो इसने किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो। क्या था? बुर्बो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, है ना? तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, 1871। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो इसको याद रखना, फोन वोई चोंग, फोन वोई चोंग। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1910 में, 1910 में। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसको याद रखिएगा, 1919 में, 1919 में। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था वो आपको रखना याद 1980 के दशक में। क्या याद रखना? 1980 के दशक में। ठीक है, कहीं कहीं आपको 70 भी देता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? ठीक है, तो पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, चलिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि कहाँ का है? सीधा याद रखना है कि सोपानी कृषि उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो आपको याद रखना है सिंचाई के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिंचाई के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लोहा उत्पादक सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। 15 का ये। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अबरक का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? तो भारत की सबसे पेय फसल कौन है? तो पेय फसल है कॉफ़ी। क्या है? कॉफ़ी। अगला, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो कारक इसमें से कौन नहीं? जनसंख्या। क्या नहीं? जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये तो आपको पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन 21 क्या कहता है? समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को। भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा है ना, भाषा हिंदी, कितने प्रतिशत लोगों की भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी कितने प्रतिशत का है? 40%। कितने? 40%। चलिए अगला क्वेश्चन, दलित पैंथर्स जो होता है, कहता है कि इनमें से कार्यक्रम निम्नलिखित से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, तो इनमें से कौन संबंधित नहीं है याद रखना है। तो इनमें याद रखना है आपको जाति प्रथा का उन्मूलन। क्या याद रखना है? जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ है? तो 1971 में। कब हुआ? 1971 में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी,
ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन हैं, यह युक्ति किसकी है? राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति किसकी है? लॉस्की की। किसकी है? लॉस्की की। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से। 1970 के दशक से। अगला, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? तो याद रखना है आपको कि लोकतंत्र को जो है सर्वोत्तम शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जनमत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेपाल में माओवादी नेता कौन थे? तो नेपाल में कह रहा है कि नेपाल में माओवादी नेता कौन थे? ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पदहल प्रचंड। पुष्पदहल प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कितने हुए थे? 202 सीट। 202 सीट। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ है प्रतिज्ञा पत्र। क्या है? प्रतिज्ञा पत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 196। कितनी है? 196। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर में कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित आय कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं CSC। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 34 में आइए। हाँ 34 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है दोस्तों? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के, तो वैश्वीकरण के कितने अंग है? तो वैश्वीकरण के 5 अंग है। कितने अंग है? 5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 8 क्षेत्रों में। अगला, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो आवेदन शुल्क इसका नहीं लगता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा है, लेकिन पूछ रहा है स्थापना तो 1995। कब हुआ? 1995। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कहता आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। देखिए तीसरा क्षेत्र किसको माना जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी क्या बन गया? मोबाइल बन गया। क्या बन गया? मोबाइल। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप। क्या है? भूकंप है। क्वेश्चन नंबर अगला, बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगला, वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना? तो लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। अगला, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? देखिए यूरोप में कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसी के समय। ठीक है, चलिए अगला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था वो कब और किस यात्रा से? 1930 दांडी से। 1930 दांडी से। क्वेश्चन नंबर 46 आइएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो आपको याद रखना है कि 1920 में हुआ था, लेकिन करा किस देश के शासक के समर्थन से हुआ था? तो तुर्की। कहाँ से हुआ था? तुर्की के शासक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इस चीज़ को कहते हैं टिस्को। क्या कहते हैं? टिस्को। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 1907 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो इसको तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्पी ड्रेवी। किसने किया था? हम्पी ड्रेवी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? तो पहला छापा खाना कहाँ लगाया था? गोवा में। कहाँ लगाया था? गोवा में। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 50 में आइए। क्वेश्चन नंबर 50 में आइएगा, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो देखिए अमृता बाजार जो पत्रिका थी, उन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी रातों रात क्या बदल लिया था? भाषा को ही बदल लिया था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे क्यूज के रूप में भी रख सकते हैं कि आप लोग कितना जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला 51 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में मात्र 7% जो है भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव है। ठीक है, अगला 1900 का रहा है, 52 नंबर में कर रहा है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ था? कितना हुआ था? 26,200। कितना हुआ? 26,200। क्वेश्चन नंबर 53 में यह वन जीव वन्य प्राणी संरक्षण एक अधिनियम है ना, 1972 में एक जो बना था अधिनियम, वो कब बना था? 1972 में, याद रखना 1972, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको पारित किया गया था 1972 में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, हल्का भले ही है लेकिन बहुत पूछता है। ये काली मिट्टी का क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती? तो वर्षा कितना दर्शाती? 4,000। कितना दर्शाती? 4,000। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में आइए, झारखंड में देश का कितना परसेंट अबरक? तो देखिए बिहार झारखंड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अबरक जो है उत्पादन में है अग्रणी। तो कितना? 80%, और सबसे ज़्यादा वो भी झारखंड। ठीक है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला भी जानवे करते हैं झारखंड से होता है। कहाँ होता है? झारखंड के धनबाद झरिया जो होता है। चलिए अगला, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? आपको याद रखना है कि खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, कहाँ याद रखना है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, चलिए इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार इसमें उपभोक्ता का बात कर रहा है, यानी कि खाने पीने वाला उपभोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी चीनी, देखिएगा क्या है? चीनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, चीनी। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में आइए, कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिला में है? यानी बिहार में तो है लेकिन बिहार के किस जिला में? तो याद रखना है दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें? 61 नंबर आइए, देखिए 61 में कहता है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो लोकतंत्र में जो है उस शक्ति का एक स्रोत क्या है? सबसे मेन स्रोत जनता है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनती है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 63 में आइए, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो याद रखना है कि बहुदलीय व्यवस्था जो होता है उसमें गठबंधन की सरकार रहेगी, ज़्यादा दल मिला हुआ रहेगा, एक से ज़्यादा दल, तो उसमें गठबंधन का सरकार बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64 में आइए। क्वेश्चन नंबर 64 में आइएगा, राजनीतिक दलों का गठन सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक जो दल था उसका गठन हुआ था सबसे पहले कहाँ? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, अगला, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं है लिखा है, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा का इसमें वर्णन ही नहीं किया गया हमारे संविधान में कि इतना पढ़ल लिखल रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 में देखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। क्वेश्चन नंबर अगला 67 में क्या कहता है? 67 में कह रहा है कि लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक कथन गलत है? गलत कह रहा है, तो गलत देखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। यह कथन क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में आइए, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो याद रखना है कि विश्व का जो है 1/4 हिस्सा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? यही नहीं कर रहा है, लोकतंत्र की जो सफलता हुआ किस पर निर्भर करती है? तो आपको याद रखना है कि नागरिकों के जो विवेकपूर्ण है, यानी कि सब पूरा साथ हो देगा, तभी तो सहभागिता उसका रहेगा, तभी तो सफलता निर्भर करेगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, 70 नंबर में क्या कर रहा है? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में।
किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये सबको पता होगा कि कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसको याद रखना है, प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र, ठीक है। चलिए, निर्माण क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र दूसरा क्षेत्र ही पहला क्षेत्र। अगला, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, मानव विकास के सूचकांक के कितने सूचक है, तो कितने सूचक है, 3 सूचक। कितने सूचक है, 3 सूचक है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, आपको याद रखना है। इसमें जो है कौन कौन सेवा है, वित्त सेवा है, सैन्य सेवा है, मॉल सेवा, रेल सेवा है। तो इसमें गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी कौन है, मॉल सेवा है, ठीक है। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई, आर्थिक नीति नया वाला, तो 1991 में। कब हुआ, 1991 में। भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यही कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो ये आपको याद रखना है कि 7 को, कितने 7 को। चलिए अगला, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्विकरण के विस्तार में सहायक हुई है। देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विकरण के विस्तार में सहायक हुई है, तो आपको याद रखना है जो भी इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है 77 नंबर, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक हो तो 1 करोड़ से कम हो तो वह उपभोक्ता जो है कहाँ शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग में करेगा। कहाँ करेगा, राज्य आयोग में। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, उत्पादन के साधनों की आय जो होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 लास्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कर रहा है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या होता है, भूस्खलन जो रहेगा वहाँ पर जब ढलान पर करेगा तो क्या होगा, खराब रहेगा, अनुचित रहेगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों द्वारा निर्माण कहाँ चाहिए, मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सबसे पहले तो नंबर दूर में होना चाहिए समुद्र तट से, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई भी दे दिया है, तो इसमें यानी बेस्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ठीक है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये जो सेट है आपका ये समाप्त हो। चलिए अगला क्वेश्चन सेट नंबर 2 है, 3 सेट है आप लोग का, तीनों सेट आप पढ़ के जाइए, काफ़ी क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। चलिए अगला, मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से, तो सभी को पता होगा कि मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनारी से। किससे था, कार्बोनारी से था। अगला, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में। अगला, फटाफट से हम एकदम कर जाएंगे, कोई टाइम पास नहीं होगा, एकदम फटाफट से देख लीजिए सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, किस युद्ध के बाद हुआ था, सेडाओ का युद्ध। इसमें सेडान भी दिल रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना है सेडाओ का युद्ध। क्या हुआ था, सेडाओ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर देखिएगा सी होगा। चौथा नंबर में आइए, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आइए फटाफट से एकदम। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। अगला 7 का आपको आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, ठीक है, तो मध्यम जो वर्ग था वो बुद्धिजीवी वर्ग का उभर कर आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न में से किस वर्ग का शोषण हुआ था, तब पूंजीपति के रूप में किसका हुआ था शोषण, श्रमिक वर्ग का हुआ था। किसका हुआ था, श्रमिक वर्ग का। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, किस क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर को, आपको याद रखना है कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जालबेरिन किसकी एक संस्था थी, आपको तो याद होगा कि जालबेरिन किसकी एक संस्था थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। किसकी थी, व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर अगला, रणथंभौर, अब जैसे ही आया रणथंभौर नाम तो आपको याद होगा कि राजस्थान में पड़ता है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य कारण क्या था, तो पंजाब में जो था वो मुख्य रूप से अधिक सिंचाई था। क्या था, अधिक सिंचाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना, देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने
जो है आपको भारत का मंदिर कहा था बांध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? लौह अयस्क का एक प्रकार, इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, कारण लोहा का जो अयस्क है वो एक प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, क्योंकि लिग्नाइट ऑफ बिटुमिन्स क्या है, लिग्नाइट ऑफ बिटुमिन्स जो है वो आपको कोयला का अयस्क दे दिया है, ऑप्शन फंसाने के लिए आपको दिया है, इसका क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। चलिए अगला, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर, क्या है, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। अगला 16 नंबर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रखना बरौनी में है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में कौन सी खाद्यान्न फसल है? तो आपको याद रखना खाद्यान्न फसल कौन है, चावल। कौन है, चावल। अगला, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़क जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला 19 में आइएगा, कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया आपको याद रखना है कि इंडियन एयरलाइंस कब दिया गया था? तो 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, कहता है गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? तो गंडक परियोजना कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर। कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है 73वां और 74वां संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को जो है क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, संघ सरकार किसका उदाहरण? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि संघ सरकार जो है वो किसका उदाहरण? तो आपको याद रखना अमेरिका। किसका है? अमेरिका। अगला, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपको याद रखना 243 का, याद रखना 243 में भारतीय संविधान है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, क्या कहता है? 24 में कहता है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में देशों में से किस एक देश में है? देखिएगा, जाति पर आधारित जो विभाजन है वो अपना देश भारत में है। कहाँ है? अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा जो घाटी परियोजना है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला, सूचना का स्वतंत्रता विधेयक, सूचना का स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये हो गया था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए, आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, 3.95। 3.95। ठीक है, चलिए अगला में क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष। थोड़ा छोटा सा देश है इसलिए प्रत्यक्ष हो जाता है, छोटा सा देश है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त प्रवाह आवश्यक है। ठीक, अवश्य। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है यह कथन है ट्रेस्कॉट का। किसका? ट्रेस्कॉट का। ठीक है, भारत की नई आर्थिक नीति, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था वो कैसा है? मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा एक देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अभी तो आया क्वेश्चन कि हमारा देश भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है, तो भारत हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आइए, सन 2008-9 में अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 8-9 के अनुसार, ये क्वेश्चन तो पूछेगा हालांकि नहीं, लेकिन हम आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला 34 का देखिए बी आ जाएगा आंसर। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र? ये पहले भी आया था, 3 क्षेत्र। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। 35 नंबर क्वेश्चन तो बार बार आप लोग को पता ही होगा, सोना का आभूषण हॉलमार्क होता है। क्या होता है? सोना का जो शुद्धता पता चलता है हॉलमार्क। कहते हैं ना कि हम इतना हॉलमार्क का सोना लेंगे। चलिए अगला 36 नंबर में आइए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, और ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाता है? रॉल्फ नादर। कौन है? रॉल्फ नादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आइए, मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति देखिए 38 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा,
मैकलेगन समिति बनाई गई है कब? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका याद रखना है बी, ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो याद रखना इंफ्रारेड कैमरा जो होता है इंफ्रारेड कैमरा जो होता है उसी से जो होता है मलबे के नीचे दबा हुआ लोगों को पता किया जाता है। अगला 40 नंबर आइए। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार यही है, ठंडा पानी आपको डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ठंडा पानी। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में आइए। कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की ड्यूमा। और देखिए डायट है, डायट किसका? जापान का। अब भारत का तो जानवे करते हैं संसद, ईरान का है मजलिस। ठीक है, ईरान का मजलिस, भारत का संसद, जापान का डायट और रूस का ड्यूमा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम है ना, तो खलीफा उसी को कहा जाता था। तो इसीलिए वहाँ का शासक का नाम क्या था? तुर्की के जो शासक थे वह उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, खलीफा कहा गया था। क्या कहा जाता था? खलीफा। हिंद स्वराज, ये तो गांधी जी हैं। अगला औद्योगिक क्रांति शब्द सबसे पहले किसने किया था? जो औद्योगिक क्रांति जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति जो शब्द सबसे पहले इसका किया था रॉबर्ट ओवेन। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, अगला। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला। भूमिगत रेल का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले भारत का नाम नहीं लिया, अगर भारत में कहता तो कलकत्ता, लेकिन दुनिया में है लंदन, सबसे पहले लंदन। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करा? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो रेशम मार्ग। क्या होता है? रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 49 आइए। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है कि विलियम बोल्ट्स। किसके द्वारा? विलियम बोल्ट्स, विलियम बोल्ट्स। ठीक है, अगला। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मुद्रण कला को कैक्सटन। क्या है? कैक्सटन। ठीक है, 51 नंबर में आइए। चरक का संबंध किस देश से था? चरक तो अपना देश भारत के थे जी, चरक। चलिए अगला। 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? अधात्विक खनिज का कहा है? किसका कहा? अधात्विक खनिज। तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। तो उड़ीसा किसका है? मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज का। चलिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? देखिएगा कहता है कहाँ? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन से भारत में किस फसल की सबसे उपज सबसे अधिक होती है? सबसे उपज बाजरा का होता है। किसका होता है? बाजरा का। 57 में आइए। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है? तो चीनी में दूसरा नंबर पर देश नहीं, राज्य है। ठीक है, दूसरा में सबसे नंबर 2 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला 58 नंबर में आइए। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा कहाँ है? बंगाल में। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 59 में आइए। 59 में क्या करा? बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। अगला। मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बांका में। किस जिला? बांका में। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की जो विशेषता, शक्तियों का विभाजन, ये नहीं है, विशेषता नहीं है। चलिए अगला। ये संघ, ये सूची में, संघ में, संघ राज्य में नहीं, सूची में। किसमें? सूची में शक्ति का विभाजन। आप लोग पढ़े होंगे कि समवर्ती सूची क्या कहता है? 7वीं सूची में जो होता है वह है शक्तियों का विभाजन, नहीं, संघ, राज्य और समवर्ती। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो देखिए नहीं की बात किया तो फ्रांस में। कहाँ नहीं? फ्रांस में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं। कहाँ नहीं? ब्रिटेन में। अगला 64 नंबर। 64 में कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है कि जब भी मतलब कि वैसा वोट उठ का टाइम आता है, राजनीतिक दल होता है, उसका मान्यता जो होता है इसका निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में रहता है। ये सब। 65 नंबर आ जाइए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, जिसको कहते हैं यूपीए, इसका जो होता है सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाइए। कहता है कि इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? तो देखिए
उम्मीदवार की घोषणा कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अगला ये यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन, तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कौन किया था? कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अगला 68 नंबर, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? देखिए आपको रहना चाहिए, तो सबसे पहले नियंत्रण किस पर रहना चाहिए? शासकों पर जो नियंत्रण होना चाहिए जनता का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? जनता का। चलो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए, राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता है? राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता है? तो आपको याद रखना है कि जो चिकित्सक होता है वो राजनीतिक सुधार नहीं करता है, वो आदमी का रोग को देखता है ना। 70 नंबर आइए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। मुद्रा से सबसे मेन, अब देखिएगा कुछ भी हो गया, सबसे मेन मुद्रा है। मुद्रा से कुछ भी खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। अगला 71 नंबर आइए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1979 ईस्वी में। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन इस सेट में आ रहे हैं, उसके बाद एक सेट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 72 नंबर आइए। 72 में क्या कह रहा है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56 जो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था, दूसरा हुआ था 56 से 61। ठीक है, चलिए अगला, अभी पंचवर्षीय योजना बंद है। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो इसको आपको तो भूलिएगा भी नहीं, है ना, क्या है? बिहार। अगला, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? याद है आपको? जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1989 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मेटेड रहेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंग्लिश में, अगर हिंदी में आएगा स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, चलिए 77 में क्या कहता है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? सबसे कम वाला भी पढ़े थे बिहार, और सबसे ज़्यादा किसका? गोवा का। सबसे ज़्यादा किसका? गोवा का। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो साख या क्या कहते हैं? बैंक मुद्रा। अगला, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी जो आता है वो आता है समुद्र में। कहाँ आता है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? केबल उबल का टूट गया, तो इसका मुख्य कारण वही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। हेलो, चलिए सेट नंबर 3 देखते हैं हम लोग, फटाफट से आंसर करते हैं। जो भी अब सेट बचा हुआ है, एक सेट मात्र और बचा हुआ है, तीसरा सेट है। ठीक है, तीनों सेट आप लोग देख के चल जाइए, उसके बाद आपको हूबहू क्वेश्चन लगभग जो है आपको टैली कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। चलिए अगला, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इसका आंसर देखिएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला, अगला क्या कहता है? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स। किसका है? कार्ल मार्क्स। अगला, समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका भी प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की जो स्थापना किया था वह मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1870 में। 1870 में। चलिए अगला, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। किसने? रसेल ने। किसने? रसेल ने। याद रखिएगा, रसेल ने। अगला, चलिए अगला क्या कहता है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ सबसे पहले शुरू की थी? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति भी यही हुई थी, तो वही बात यहाँ भी कह रहा है। चलिए अगला, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर जो फ्रेम था उसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है क्रॉम्पटन। किसने किया था? क्रॉम्पटन ने। अगला, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में जो था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 10 नंबर में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से
कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो पाटलिपुत्रा है, कुसुमपुर है, ठीक है, पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर है, अजीमाबाद है, लेकिन राजगीर नहीं है। राजगीर का तो प्राचीन नाम खुद राजगिरी था, ठीक है। चलिए अगला, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा जो है उसे कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो आपको याद रखना है 12.2 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र में जो होता है वो क्या होता है? राजनीतिक सीमा के लिए राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें सभी, जितना है सभी, चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधा, सब। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? चलिए, तो इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, डिस्टर्ब हो गया, देखिए। चलिए अगला, क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, गोंडवाना जो समूह था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर आइए 16 नंबर, बड़ा करते हैं, अच्छा दिखेगा भी। चलिए अब देखिए, कहता है ये स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिमी घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा नाम है इसका, कुमारी। क्या नाम है? कुमारी। काली मिट्टी का दूसरा नाम, ये तो बार बार टैली करते रहता है, रेगुर मिट्टी। निम्नलिखित में से यानी कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क। चलिए अगला, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है पटना, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा पटना है, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या कर रहा है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। रज्जू मार्ग जो लिफ्ट बार आता है जी, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। अगला 21 का देखिएगा, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो संघीय राज्य व्यवस्था में कौन निपटाता है? तो इसका आंसर न्यायालय। क्या हो जाएगा? न्यायालय। अगला देखिएगा, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर में होते हैं? तो संघीय व्यवस्था में जो स्तर होता है वो 3 गो होता है। क्या होता है? 3 गो होता है। क्या होता है? 3 गो, ठीक है। चलिए अगला, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय यूनियन में जो था महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सूचना का जो अधिकार था वो राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई है? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 में, 2003 में। 27 नंबर में, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को मिला था। किसको मिला था? जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। यह बात को किसने कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? हैमिल्टन ने, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 29 में आइए, कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। जब क्षेत्रवाद की बात करेगा तो अलग हो जाएगा। चलिए अगला, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का सबसे पहले विनिमय का एक माध्यम है। पिछला सेट में भी था क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है जी? वित्तीय राजधानी मुंबई। ऐसे राजधानी कहेगा तब दिल्ली मारिएगा, गलती नहीं मार दीजिएगा। 32 में, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अर्थव्यवस्था जो था उसमें कितने भागों? 3 भागों। कितने भागों? 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 33 आइए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको याद रखना है कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 है। कितने? 5 है। 35 में आइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई थी? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। ये देखिए, तो क्वेश्चन पिछला सेट में भी था जी, सोना के आभूषण की शुद्धता, हॉलमार्क। चलिए अगला, 37 नंबर है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है ना, प्रतिशतता क्या है?
तो क्या है 51.3, कितना 51.3%। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा देखिएगा कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर के बारे में जो है सबसे ज़्यादा फेमस शहर कौन है, बेंगलुरु है। इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है, अगला 39 नंबर में आइए, कहता है महासागर के तली में होने वाला कंपन, जैसे भूकंप कहाँ आता है, समुद्र में आता है, यानी सुनामी उनामी आता है। देखिए सुनामी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुनामी। चलिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर, तो बंगाल की खाड़ी में, कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। अगला, द मदर के लेखक कौन है, मदर के लेखक कौन थे, मैक्सिकम गोर्की। कौन थे, मैक्सिमम गोर्की। ठीक है, हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है जी। कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति तो याद होगा सबको, बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यूनान। कौन रहा, यूनान। 45 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, कहता है 45 में वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। क्या था, फाइफो। क्या नाम था, फाइफो। अगला, वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो फ्रांसीसी को कहा जाता था, उसको कोलोन कहते थे। क्या कहते थे, कोलोन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 47, ये देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो जेम्स हारगिब्स, जेम्स हारगिब्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। 1938 में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 49 में ये 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना अमेरिका। क्या याद रखना, अमेरिका। चलिए 50 नंबर आइए, बस 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला कहता है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है, पूर्ण पूर्ति योग्य, पूर्ण पूर्ति योग्य। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, याद होना चाहिए आप लोग सभी को कि असम के डिगबोई में जो था, याद होना चाहिए, डिगबोई में, कहाँ है, डिगबोई, असम। भांखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी, भाखड़ा परियोजना सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, दाल। ठीक है, इसी में कहता है कि राइबोजियम है ना, राइजोबियम नामक जो था एक जीवाणु पाया जाता है फलीदार फसल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों का कुल लंबाई कितनी है। तो सड़क की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 3.88, 3.88। क्वेश्चन नंबर 58 आइएगा, कहता है इनमें से कौन बिहार राज्य का गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। तो रोहतास में गन्ना नहीं होता, रोहतास में गन्ना नहीं होता है। चलिए अगला, पायराइट खनिज किसका है। तो पायराइट खनिज किसका, अधात्विक है। क्या है, अधात्विक है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बिहार के जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। अगला आ जाइए 61 नंबर में आ जाइएगा, कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची में आता है। तो शिक्षा किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस देश में अवशेषाधिकार राज्यों के पास है। अवशेषाधिकार किसके पास है, तो अमेरिका के पास। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने % सीट आरक्षित है। तो आरक्षण कितना है, 33% सीट है। अगला, चिपको आंदोलन, देखिए इसको बढ़िया ध्यान से समझिएगा। कह चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है, कह रहा। ठीक है, तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। अगला, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1999 में, 1999 में। ऑप्शन नंबर बी।
67 में आई। राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? सबसे पहले राजनीतिक दल कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए अगला। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं? तो भारत में कितने मतदाता हैं आपको याद रखना है। भारत में कितने मतदाता हैं याद रखना है? 71 करोड़। कितना है? 71 करोड़। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। गठबंधन सरकार की पकड़ कैसी होती है? तो आपको याद रखना, जब दो गो रहेगा, एक दूसरे ज़्यादा रहेगा, तो वैसा सरकार जो है पकड़ में प्रशासन पर कैसा होगा? ढीला होगा। कैसा होगा? ढीला होगा, कमज़ोर थोड़ा होगा। अगला, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है ना, यह कथन किसका है? किसका है? तो प्रो पिंगू का। क्या है? प्रो पिंगू का। ठीक है, चलिए अगला। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब से हुआ है? तो सहकारिता आंदोलन 1904 में। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना? 25,494। 25,494। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता था? देखिए, वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। चलिए खत्म हो गया, फटाफट से अब देख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसको याद रखना है, देखिएगा 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारा देश भारत में। निम्नलिखित में से विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो नोट एवं सिक्का। अगला, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता था? पी तरंग। कौन तरंग? पी तरंग, पहली पी तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 और आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जितना भी सेट में इसमें क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम देख लीजिए। ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। तो आप लोग को 80 × 3 यानी 8 × 24 240 क्वेश्चन आप लोग करवा दिए हैं। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख लें, ताकि जो है आपको कल जो है आप एग्जाम हॉल में इससे हूबहू बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।